स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, उत्तराखंड को बनाने का काम अटल जी ने किया। यह अमित शाह का कहना है। उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलवाई? उत्तराखंड को मोदी जी संवार रही हैं। गरीब का दर्द मोदी जी समझते हैं। किसानों को सीधे योजना का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस वाले नए कपड़े सिलवा रही हैं। कोरोना के वक्त कांग्रेस के लोग जो थे वो कहाँ थे? कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण वाली सरकार है। तो ये अमित शाह की सारी बातें उन्होंने बयान दिया है। विपक्ष पर वो जमकर बरसे हैं। तो उत्तराखंड के दौरे पर अमित शाह हैं, जिस दौरान वो संबोधित करते वक्त कांग्रेस पर यानी विपक्ष पर जमकर बरसे हैं, निशाना जमकर साधा है। पिछली सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया? अमित शाह ने ये बयान दिया है। पिछली सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया है? ये साथ ही सवाल भी विपक्ष पर दाग दिया है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो उत्तराखंड को बनाने का काम अटल जी ने किया है। ये तमाम जो बातें हैं वो गृह मंत्री अमित शाह ने की हैं। उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलवाई? उत्तराखंड को मोदी जी संवारने का काम कर रही हैं। गरीब का दर्द मोदी जी समझते हैं। किसानों को सीधे योजना का लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस पर जमकर अमित शाह ने निशाना साधा है। और हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर तमाम अपडेट और जानकारी वो हमें देंगे। ज्ञानेंद्र, अमित शाह ने बड़ा जो सवाल है किसानों को लेकर वो विपक्ष पर खड़ा कर दिया है कि विपक्ष ने किसानों के लिए किया क्या है? देखिए, देहरादून दौरे पे थे गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और जिस तरीके से विपक्ष पे लगातार हमलावर होते नजर आए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर पिछली सरकारों में जिस तरीके से चाहे वो डेनिश शराब की बात हो, कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकिन विपक्ष पे वो हमलावर होते हुए नजर आए। साफ तौर पर अगर हम देखें उनके संबोधन में, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस सरकार में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उस दौर में जिस तरीके से डेनिश शराब चर्चा का विषय बनी थी, उस बात का जिक्र जो है अपने संबोधन में उन्होंने किया। और साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से 2017 से पहले एक डेनिश शराब, नकली शराब जो युवाओं को कहीं ना कहीं उनके जीवन को खराब करने का काम किया है। और इसी तरीके से जिस तरीके से हरीश रावत का लगातार वो संबोधन कर रहे थे और खुली चुनौती की बात उनकी तरफ से कही गई। और साफ तौर पे गृह मंत्री ने बात कही कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, वो अपने 10 सालों के कामों को लेके आए। और कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने ये बात कही कि पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड के अंदर 85,000 केंद्रीय योजनाओं को प्राप्त किया है, जिन पे लगातार जो काम भी किया जा रहा है। कई तरह की योजनाएं अमित शाह संबोधन में ये बड़ी बात कहते हैं कि उत्तराखंड को मोदी जी संवारने का काम कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो कांग्रेस को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीते जो कांग्रेस का शासन प्रदेश में रहा है, उत्तराखंड में रहा है, यानी कि वो उनके काम को बिल्कुल नागवारा बता रही हैं कि राज्य में लोगों के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है। देखिए, अमित शाह के संबोधन में साफ स्पष्ट था कि किस तरीके से पिछले 4.5 सालों में भाजपा की सरकार केंद्र की सरकार के साथ मिलकर उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। मोदी सरकार किस तरीके से उत्तराखंड को हर एक बड़े जो प्रोजेक्ट हैं केंद्रीय वो देते रहे हैं और ऐसे में हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं प्रदेश में गतिमान है। साफ तौर पे अमित शाह ने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस की जब सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, उनमें घोषणाओं को लेके, खासतौर पे जो घोषणाएं होती हैं उनमें कितना काम हुआ, इस बात को लेके उन्होंने हरीश रावत को खुली चुनौती दी है। खुद बहस की जो खुली चुनौती है अमित शाह की तरफ से हरीश रावत को दिया गया है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड में सरकार जब बनी थी भाजपा की 2017 में, जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं में 85% जो काम है उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में हो चुका है और आगे भी जो काम है वो हो रहा है।
इसके अलावा साफ तौर पे ये बात उन्होंने ये भी कहा है उत्तराखंड की जनता से कि कहीं भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, भाजपा को ही चुनने की जरूरत है, नहीं तो जो भ्रष्टाचारी हैं उत्तराखंड के अंदर वो उत्तराखंड को बेच खाएंगे। लेकिन यानी कि ज्ञानेंद्र, सीधा अमित सीधा शाह अपने विपक्ष संबोधन में एक और बात ये कहते हैं, उन्होंने जिक्र किया कि किसानों को सीधे योजना का लाभ अब मिलने जा रहा है, यानी कि किसान अब खुश हैं। कहीं ना कहीं किसानों को अपने प्रति, किसानों के अंदर अपने प्रति विश्वास जगाने की अमित शाह ने कोशिश की है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और इसके अलावा जिस तरीके से कई योजनाएं जो केंद्रीय योजनाएं हैं या फिर राज्य की योजनाएं हैं जो गतिमान है, लगातार उनका जो काम चल रहा है, इसी के अलावा किसानों को लेके उनकी आय दोगुनी करने को लेके जो काम किया जा रहा है, इसको गिनाने का काम जो है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है और बताने का काम किया गया कि किस प्रकार से जो किसानों की आय है दोगुनी करने को लेके, चाहे वो पहाड़ के किसान हो या मैदान के किसान हो, सबकी आय दोगुनी करने के लिए जो काम किया जा रहा है, इस बात को उन्होंने गिनाने का काम किया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, उसका क्या कुछ फायदा पहाड़ में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से जो दिक्कतें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो महिलाएं हैं जंगलों में जाती हैं और जो घास एकत्रित करती हैं, किस तरीके की जो कठिनाई उनके सामने होती है। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं पहाड़ों में, जो खाई में कई बार जो महिलाएं हैं गिर जाती हैं और कहीं ना कहीं जो काफ़ी दुखद होता है। इस बात का भी कई तरह का जिक्र जो है उनके संबोधन में रहा और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस घसियारी कल्याण योजना का जो लाभ है उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा। लेकिन इस पूरे संबोधन को अगर हम देखें तो साफ तौर पे जो निशाना विपक्षी का था और हरीश रावत का जिक्र करते हुए, जिस तरीके से रावत शब्द का जिक्र करते हुए कई बार वो हमलावर होते हुए नजर आए, चाहे वो डेनिश शराब का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या भी शुक्रवार की छुट्टी का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले थे जिसको लेके वो विपक्ष पे हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जब भी चुनाव होता है, यानी अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किसानों में विश्वास बीजेपी पैदा कर पाती है अपने प्रति। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काठ गोदाम थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या से सनसनी फैल चुकी है। मामला काठ गोदाम कॉल टैक्स इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी पिता और भाई ने सौतेली बेटी और दामाद पर हमला कर दिया, जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी पिता सौतेली बेटी की मनमर्जी से की गई शादी से बिल्कुल नाराज था, जिसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही काठगोदाम पुलिस, एसएसपी नैनीताल और एसपी सिटी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश अब कर रही है। ये थाना काठगोदाम क्षेत्रांतर्गत आज एक महिला की हत्या की गई है और इसमें एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंच गई है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सब इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। और उधर ऊखीमठ में शुक्रवार को 9,172 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जिनमें से 3,336 महिलाओं, 5,721 पुरुष और 115 बच्चे भी शामिल हैं। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं अभी तक 2,10,223 तीर्थ यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। बताते चले कि आगामी 6 नवंबर को भैया दूज के खास मौके पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जहां 8 नवंबर को पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर से विराजमान होगी। वहीं 9 नवंबर को भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओकारेश्वर मंदिर में विधिवत तरीके से शुरू की जाएगी। हर हर महादेव। है धन्य तेरी मां जग में। और उधर जोशीमठ की प्रसिद्ध फूलों की घाटी को कल से सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाएगा और इसी के साथ अब तक इस पूरी घाटी को देखने आए सैलानियों की संख्या 9,404 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 15 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।